बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप अगर इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं या इसके अलावा आपकी बुक के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनको भी देखना चाहते हैं तो उन तमाम चैप्टर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस चैप्टर्स को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है dy/dx इक्वल टू -y। ये क्वेश्चन आपका 2014 में लाहौर बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख लिया था। इसमें मैंने ये टेक्निक आपको ये बताई थी कि आपने क्वेश्चन में आपके पास दो वेरिएबल मौजूद होंगे x एंड y। तो आपने दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर सेपरेट करना है, यानी x वाली तमाम टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और y वाली तमाम टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, ये y को आप इसके नीचे ऐसे कर लेंगे, नीचे लें डिनोमिनेटर में, और dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये स्टेप करने के बाद आपका x एंड y सेपरेट हो गया है। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रल लेने से ये आपके पास आ जाएगा dy/y इक्वल टू -dx। अब ये dy/y यानी 1/y इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 1/y इंटू dy। अब आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ y। तो मैं इसे लिख लूँगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू -x। अब इसके बाद आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो आपने जो कि इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन तमाम क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालनी है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को आप दूसरी तरफ यहाँ पर ऐड करेंगे x की तरफ। अब ये y की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लूँगा। तो एंटी लॉग यहाँ पर लेना होता है एक्चुअली, लेकिन इसका यहाँ पर ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप इधर से नेचुरल लॉग को ख़त्म करेंगे, नेचुरल लॉग को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये e बन जाएगा, यानी कि ये चीज़ आएगी इस तरह, e की पावर, ये सारी टर्म इसकी पावर में आ जाएगी ऐसे। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि जब यहाँ पर नेचुरल लॉग आता है तो हम एंटी लॉग दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, और नेचुरल लॉग का एंटी लॉग जो होता है वो ई की फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इसका एक आसान ट्रिक ये बताया जाता है कि आप यहाँ पर नेचुरल लॉग को ख़त्म कर दें आप, और ये इस तरफ जो है ये सारी टर्म ई की पावर में आ जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई की पावर -x इंटू ई की पावर कॉन्स्टेंट सी, इस तरह। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखें सी एक कांस्टेंट था, सी एक कांस्टेंट है, और ई जो है वो भी एक नंबर है, वो भी कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट की पावर जो कांस्टेंट है वो भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ई एक कांस्टेंट है, उसकी पावर सी वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको आप नया कांस्टेंट लिख लें, y इक्वल टू ए लिख लें, सी लिख लें। बुक में उसने सी लिखा हुआ है, आप इसको c1 कर दें चाहे। ठीक है, तो अब इसकी जगह एक नया कांस्टेंट c लिख लेंगे, e की पावर -x। अब फ़र्ज़ करें आप उसको c1 नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप c रहने दें, तो इसकी जगह आप a लिख लें, यानी ये भी आंसर लिखा जा सकता है a इंटू ई की पावर -x। तो आपने कांस्टेंट ही रखना है, सही है। हाँ, बस यहाँ पर ये चीज़ आप बता देंगे कि a का मतलब क्या है, कि a कांस्टेंट है और वो e की पावर c के बराबर है, सही है, अगर आप उसे c1 नहीं लिखना चाहते तो। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है, ये लिखा हुआ है जी y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर भी आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स वाली टर्म एक तरफ करना है, वाई वाली एक तरफ कर ले। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर रकमें इस तरह प्लस हो रही हों या माइनस हो रही हैं तो आपने इनको ऐसे करना है कि इस ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको उठा कर दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरह, यानी ये ले देगा y इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करें, y वाली वैल्यू एक तरफ करें, तो ये y को मैं इधर ले आऊँगा, x को इधर ले जाऊँगा, यानी ये आ जाएगा इस तरह हमारे पास माइनस डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ख्याल आपने रखना है, जब आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया मैंने, तो ऐसा नहीं करना कि डी वाई को इसके नीचे आप ऐसे ले आएँ। ये जो डिफरेंशियल हैं डी एक्स या डी वाई, ये हमेशा नोमिनेटर में रहना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा नोमिनेटर में रहना चाहिए। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करेंगे आ जाएगा माइनस डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डी वाई बाय वाई। अब ये डी वाई बाय वाई, ये अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो वाई के ऊपर मैं अक्सर समटाइम ये लाइन लगा देता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप लगा लेंगे तो अच्छी बात है। ये एब्सोल्यूट लाइन कहलाती है, क्योंकि आप जानते हैं लॉग जो होता है ना हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है। तो इन फॉर द सेफ साइड अगर वाई फ़र्ज़ करें नेगेटिव हो हमारे पास, वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये एब्सोल्यूट लगने से वो पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लगाना चाहते नो प्रॉब्लम, यहाँ ना लगाएं। अच्छा, अब यहाँ पर अगली जो एक इजाफी चीज़ है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते वक्त कभी भी आप ये देखें कि दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ गया है, तो अब आप जो कांस्टेंट सी ऐड करने लगे हैं वो कांस्टेंट सी के साथ भी आपने नेचुरल लॉग लिखना है, ठीक है। खाली सी नहीं लिखना आपने नेचुरल लॉग ऑफ सी लिखना है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ सी लिख के ऐड करना है आपने। अब ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो इस तरह लॉग माइनस हो रहे हो तो उनको आप इस तरह कर सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में, यानी कि ऐसे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सी ओवर एक्स, ठीक है। अब ये दोनों तरफ नेचुरल लॉग को कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू सी ओवर एक्स, ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये आपका आंसर है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी है, बुक में इस तरह लिखा हुआ उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है 1 माइनस एक्स ओवर वाई के। यहाँ पर भी y वाली वैल्यू सेपरेट करें, x वाली वैल्यू सेपरेट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह y इंटू डी वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ये आपने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर मैं इन दोनों को दो अलग-अलग इंटीग्रल में डिवाइड कर लेता हूँ इस तरह। ये y की इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2, इसकी पावर में ऐड कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर x हो जाएगी और यहाँ पर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कांस्टेंट सी आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर कोई नेचुरल लॉग वगैरह नहीं है, इसलिए सी के साथ नेचुरल लॉग अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी। अब सी यहाँ पर कांस्टेंट है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसको आप बदल देंगे इस तरह वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए कर दें, ठीक है। ए कर दें, बी कर दें, C1 कर दें, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर लिख दें आप कि ए आपका जो है वो कौन है 2 टाइम्स सी के बराबर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बुक में अगर उसने हर मरतबा सी ही कांस्टेंट सी ही लिखा है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, आपने कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, आप ए बी सी कुछ भी नाम रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इन दी सिमिलर वे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये वाई इधर ला के नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा डी वाई ओवर वाई, और ये डी एक्स इधर आके ऊपर आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये इंटीग्रल कर लिया मैंने डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन करूँगा इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। पावर को मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया। अब यहाँ पर ये देखें, ये बन जाएगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ वाई,
ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ गया इक्वल टू, ये यहाँ पर मैं जो फार्मूला इस्तेमाल करने लगा हूँ एक्स की पावर -2 करिए, वो ये वाला फार्मूला है एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। आप जानते हैं ये जो फार्मूला है इसमें ऐसे, इस केस में क्या होता है, इसकी पावर में हम एक प्लस कर देते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो पावर है -1 नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप 3.2 एक्सेस से जानते हैं ये फार्मूला। तो यहाँ पर इसकी पावर में क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर पावर -2 है तो -2 + 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 ओवर -1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, नेचुरल लॉग ऑफ -1 ओवर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है जिस तरह मैंने लिख दिया है। अगर मज़ीद आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है c -1 ओवर एक्स। अब आप नेचुरल लॉग है ना, तो नेचुरल लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि ये नेचुरल लॉग उधर जाके e बन जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर c -1 ओवर एक्स। मज़ीद से लिख सकते हैं e की पावर c इंटू e की पावर -1 ओवर एक्स। अगर इस तरह पावर ऊपर दो पावर प्लस या माइनस हो रही हैं दो रकमें पावर में, तो आप जानते हैं उसको आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर e जो है वो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे a इंटू ई की पावर -1 ओवर एक्स, वेयर a जो है वो आपका है e की पावर c। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन 2 मरतबा 2018 में 2017 में लाहौर बोर्ड में एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ, वाई वाली वैल्यू की तरफ। ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा साइन वाई कोसिकेंट एक्स डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब इसके बाद ये कोसिकेंट एक्स है, एक्स वाली वैल्यू है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स ओवर कोसिकेंट एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ आ गई हैं, वाई वाली वैल्यूज एक तरफ आ गई हैं। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर ये कोसिकेंट एक्स है, कोसिकेंट एक्स को जब आप ये 1 ओवर कोसिकेंट है इसको ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स। कोसिकेंट को 1 ओवर कोसिकेंट है ना, तो ये आप फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, कोसिकेंट ऊपर जाकर साइन एक्स बन जाएगा। अब आप नौ इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन वाई की इंटीग्रेशन होती है आप जानते हैं माइनस कोस वाई, और इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रह जाएगा कोस वाई इक्वल टू कोसिकेंट एक्स कोस एक्स माइनस सी। तो ये आपका आंसर है जी। ठीक है, मज़ीद इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोस वाई को आप दूसरी तरफ ले देंगे, कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल टू सी को आप इस तरफ ले आएँ तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है जी 7 क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ये लिखा हुआ है एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करें, सेंटर में प्लस या माइनस हो, तो इसका काम ये है कि सबसे पहले आप जो प्लस या माइनस वाली वैल्यू है उसको दूसरी तरफ ले जाएं आप उठा के। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक होगी बात ये। अब आप वेरिएबल सेपरेट करें, ये वाई वाली वैल्यू इधर मल्टीपल हो रही है, इधर लाके से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा डी वाई ओवर वाई, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट, नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू, इसे आप यहाँ पर ये फ्रैक्शन ओपन कर दें। अब डी वाई ओवर वाई जो है आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन हो गई नेचुरल लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पर आप इंटीग्रल दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स 1 रह जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और अब यहाँ पर आप ऐसा करें, चूँकि दोनों तरफ नेचुरल लॉग आ गया है,
तो अब जब आप कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट के साथ भी नेचुरल लॉग लिखें, नेचुरल लॉग ऑफ सी ऐसे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी नेचुरल होगा, ये भी नेचुरल होगा, सेंटर में प्लस है, तो अगर दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो तो और लॉग हो तो वो लॉग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यानी ये आप ऐसे आ जाएंगे लॉग ऑफ सी एक्स माइनस एक्स। अब आपने लॉग को ख़त्म करना है, ठीक है, या आप ऐसा करें कि एक्स को इस साइड पर लें, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अगर दो लोग इस तरह माइनस हो रहे हो तो उनको आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ सी एक्स ओवर वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग जब दूसरी तरफ आएगा तो ई की पावर में बन जाएगा, सही है, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स ओवर वाई। अब ये y की वैल्यू निकालनी है तो y आ जाएगा सी एक्स ओवर ई एक्स। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, या आप आंसर ये भी लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पर भी सबसे पहले वेरिएबल आपने सेपरेट करने हैं, तो ये सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, उसको आगे से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, फिर डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई प्लस 1 डिवाइड हो रहा है इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। ठीक होगी बात कि नहीं। अच्छा, ये तमाम स्टेप अगर आप एक ही स्टेप में नहीं कर सकते तो आप इसे रफ वर्क में थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि पहले मैंने ला के इधर एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, और इसके साथ ये वाली वैल्यू वाई प्लस 1 लिखी हुई है, बाकी इधर रह गया 1 ओवर वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डी एक्स डिवाइड हो रहा है इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, और ये वाई प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वाई प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई। तो ये अगर एक ही स्टेप में सब कुछ नहीं कर सकते तो आप एक दो स्टेप करके रफ वर्क में करके उसका जो फाइनल आंसर आता है वो इधर लिख दें आप बस, ठीक है। अच्छा, अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लोगे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। लेकिन जी ये एक्स के से कैंसिल हो गया, ये रह गया एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये आ गया 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर वाई 1 रह गया और प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2, यह आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई, ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ वाई। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आपने अगर बुक वाला जो आंसर है वो बनाना है तो उसके मुताबिक देखें। सबसे पहले तो ये दो लॉग प्लस हो रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएंगे, इसे मैं लिख लूँगा लॉग ऑफ सी एक्स, ये पहली वैल्यू ऐसे की वैसी आ गई, और ये साइड वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये नेचुरल लॉग वाली वैल्यू को उठा के इधर दोनों यानी नेचुरल लॉग जहाँ पर हैं उनको इकट्ठा कर लिया, ये वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लिया, ये आ गया लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ सी एक्स, और ये जो वाई है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया एक्स बाई 2 माइनस वाई। अब ये दो लोग माइनस हो रहे हैं तो आप इसको कर रखेंगे डिवाइड, यानी पहले का लोग ओवर नेचुरल लोग बाहर लिखेंगे, ये आ जाएगा नोमिनेटर में और सी एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब मैंने जैसे कि बताया कि लोग को जब आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है यानी एंटी लोग जब आपने लेना है तो फिर क्या करते हैं, ये लोग जो है वो इधर आके ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ई की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ जो है वो ई की पावर में आ जाएगी, ये आ जाएगा वाई ओवर सी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू वाई ओवर सी एक्स। अब ये सी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा सी एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस वाई, ये इधर आ जाएगा नीचे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये फाइनली आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाके हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगी वाई इंटू ई की पावर वाई इक्वल टू सी एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यही आपका आंसर है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर
8 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम कर रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे आप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए बेटा हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।